माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रीजनिंग के एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम होगा अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट या अल्फ़ाबेट टेस्ट। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन का हम जिक्र करेंगे। एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, फिर मुझे नहीं लग रहा है कि लाइफ में कभी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और हर चीज़ को आप बहुत ही फेयरली बना सकते हैं। रीजनिंग का वो टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला और टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो वर्णमाला का परीक्षण, यानी कि वर्णमाला का हम जांच किस आधार पे कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें हम बताएंगे। अब सबसे पहले बात ये आती है कि वर्णमाला होता क्या है। सबसे पहले बात ये आती है कि वर्णमाला क्या होता है। तो आप जानते हैं कि वर्णमाला जो होता है वो 26 होता है, जिसको हम लोग ए से लेकर जेड तक लिखते हैं। उसको हम एक बार लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। यहाँ से हम रिवर्स लिख लेते हैं कि दोनों काम एक ही साथ में हो जाएगा, टाइम भी बचेगा। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। जब इसको हम क्रम में लिखेंगे, सीरियल नंबर में लिखेंगे, तो ए जो होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले स्थान पे आता है, बी को दूसरा स्थान, सी को तीसरा, डी को चौथा। इसी तरह से आगे भी हम बढ़ेंगे, जैसे इसको पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, ये आपका 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ये 26 जो है अल्फ़ाबेट है, वर्णमाला है। ठीक है। अब इसको तो ABCD तो सबको याद है, लेकिन इसके क्रम नहीं पता होता है, तो क्रम को याद करने का हम एक टेक्निक बता रहे हैं। जैसे हर बुक में आपको मिलेगा ये चीज, EJOTY, ये 5 अक्षर का एक लेटर है। ई ज्योति, इसको इसलिए लिखे हैं कि हम 5 का टेबल, 10 का टेबल, 15 का टेबल, 20 का टेबल, 25 का, 30 का, 35 का पढ़ना आसान होता है, उसी के फॉर्म पे मैंने इसको लिखा है। ई को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 5वें स्थान पे जगह मिलता है, जे को 10वें स्थान पर, ओ को 15वें स्थान पर, टी को 20वें स्थान पर, वाई को 25वें स्थान पर। अब बात आती है एक और एम और एन, यानी एम को 13वें स्थान पर जगह मिलता है और एन को 14वें स्थान पर जगह मिलता है। तो इसके पहले अगर मान लो हम ई की चर्चा करते हैं, तो ई से पहले और ई के बाद, यानी जस्ट इससे पहले डी आता है और इसके बाद एफ आता है। तो अगर ई का 5 पता है तो इसका 4 और इसका 6 तो कह सकते हैं ना आराम से। तो 1 पता है तो 3 तो ऑलरेडी याद हो जाएगा, यानी 15 पता है तो ये 5 पता है तो 15 तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। उसके अलावा एम एन का याद ही रहता है और बाकी ए बी का तो सबको याद रहता है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, ये तो रही बात सीरियल नंबर की क्रम से। अगर बात करें सीधे क्रम में बात करें तो ABCD को ऐसे लिखते हैं। अगर हम ऑपोजिट क्रम में बात करें, विपरीत क्रम में बात करते हैं, तो याद आपको बस यही लिखना है कि जब 2 लेटर को एडिशन ऑफ 2 लेटर
दो लेटर का अगर सम 27 है तो वो दोनों लेटर आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे आप देखे होंगे हमने विपरीत क्रम क्यों लिखा, यहां पर देखो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, तो जेड का अपोजिट भी क्या होगा, ये होगा। जैसे ए को अल्फाबेट में पहले स्थान पे जगह मिलता है, उसी तरह से जेड को कितने स्थान पे जगह मिलता है, तो 26 पे। दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होगा। यानी कहने का मतलब होता है सम ऑफ टू लेटर इज 27। जब दो लेटर को जोड़ने पर 27 आता है तो दोनों लेटर आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर हम बात करें एच का, तो एच जो है 8 है। अब इसमें क्या जोड़ेंगे कि हमें 27 मिलेगा, तो बताओ 8 में क्या जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा। तो इसमें हमें 19 जोड़ना पड़ेगा। तो 19 क्या आता है, तो नहीं पता है 19 क्या आता है, तो आपको 20 तो पता है ना, टी होता है, तो टी से पहले क्या आता है, एस। यानी एच का अपोजिट जब बात करेंगे तो एस, जो ही एस आया तो एस का अपोजिट भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो ये मैंने अपोजिट क्रम को लिख रखा है, यहां से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो तो अपोजिट है कि नहीं, जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो 27 आ रहा है, इसलिए ये दोनों क्या हैं, आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में चल रहे हैं। तो ये पहला तरीका था। अब बात आती है जब अल्फ़ाबेट लिखते हैं ए से लेकर जेड तक, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग राइट से लिखना शुरू करें। हम लोग कहाँ से लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं की ओर लिखना शुरू करते हैं। जब बाएं से दाएं की ओर लिखना शुरू करते हैं तो आपको देखना है कि अब तो ये नहीं कहेगा ना कि ए से 8वें बाद क्या होगा, 10वें बाद क्या होगा, ए और टी के बीच में क्या होंगे। तो ये चीज़ निकालना थोड़ा टफ होगा, या बार बार आपको ABCD लिख के काउंट करना पड़ेगा। तो ऐसा काम नहीं करना है, हमको यहाँ सीखना है। जैसे मान लो अगर हम राइट प्लस राइट की बात आती है, अगर बोले दायां प्लस दायां, दायां प्लस दायां, तो जब दायां और दायां एक ही क्वेश्चन में दोनों बार राइट की बात हो तो ऐसे चीजों को हमेशा हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे बोलेगा कि बाएं से 5वें के बाएं में दूसरा कौन होगा, ठीक है, बाएं से 5वें के बाद। तो अगर हम बात करें अल्फाबेटिकल में तो ABCDE, तो बाएं से तो मैंने 5वें पर आ गया, इसके बाएं में जब यहां आए तो इसके बाएं में फिर तो इधर ही पड़ेगा ना। तो हमेशा क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। जब एक ही में बात आए राइट प्लस राइट या लेफ्ट प्लस लेफ्ट, तो हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे। पहला इसको याद आपको कर लेना है। दूसरा, अगर लेफ्ट प्लस लेफ्ट हो, क्या हो, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, तो भी हम क्या करेंगे, माइनस बोलेंगे, यानी कि बायां प्लस बायां। ये दो बात हो गई। अब दो अलग अलग चीजें, अगर हम राइट के साथ लेफ्ट को लेते हैं, राइट से 5वें के लेफ्ट में तीसरा क्या होगा, ये बात आ जाए, तो राइट प्लस लेफ्ट, यानी दायां प्लस बायां। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हमेशा हमें क्या करना है, जोड़ना है। या लेफ्ट प्लस राइट की बात आती है, यानी कि बायां प्लस दायां, तो इसको भी हमें क्या करना है, हमेशा जोड़ना है। ये 4 बात आपको याद है तो बहुत टाइम आपको बचा के देगा। ठीक है, इस चारों चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलो अब इस पे हम कुछ प्रैक्टिस करवा देते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको। अगर बोला जाए वर्णमाला में
बाएं ओर से 15वें अक्षर के बाएं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। एक क्वेश्चन बोला गया है कि वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि अगर लेफ्ट के साथ लेफ्ट जुड़ा हो तो हमेशा हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बाएं से 15वां, तो बाएं से 15वां होता क्या है, तो 15 - 5, तो 15 - 5 = 10। अब 10 हमें देखना है कि अल्फ़ाबेटिकल क्रम में किस स्थान पे आता है, तो जे की वैल्यूज जो होती है वो 10वें स्थान पे आती है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये बोले कि वर्णमाला क्रम में बाएं से 15वें के दाएं चौथा क्या होगा। चौथा क्या होगा, चौथा क्या होगा। वर्णमाला क्रम में बाएं से 15वें के दाएं चौथा क्या होगा। तो बाएं से 15वें के दाएं चौथा क्या होगा, तो 4 जोड़ देंगे, तो 15 × 4 = 19। अब देखना है कि 19 जो होता है अल्फ़ाबेटिकल क्रम में किसका आता है, तो नहीं पता है, लेकिन हमने एक ट्रिक बताया था ये ज्योति, तो टी कितने पे आ रहा था, 20 पे। टी पता है तो टी से पहले क्या आता है, एस, यानी 19 आता है, तो इसका वैल्यूज क्या हो जाएगा। तो ये टाइप के क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था उस पे ये इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, अगर हमें मध्य की संख्या को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे। तो ध्यान आपको एक ही देना है कि मध्य की संख्या को जब भी आपको फाइंड करना है हमेशा आपको बाएं सिरे से लेफ्ट एंड से काउंट करना है, ठीक है। जैसे अगर हम बोलें कि ए और वाई के मध्य में कौन होगा, मध्य का मतलब होता है जो बीच में आता है। ए और वाई के मध्य में क्या होगा, तो आपको पता है, इसके लिए मैं फार्मूला लिखता हूं, a + y/2, यानी a + y/2 ऐसे मैंने लिखा कि a का क्रम प्लस y का क्रम /2। तो a का क्रम क्या होता है 1, y का क्रम क्या होता है 25, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो 26/2, इसको भाग दिए तो क्या आया 13। अब हमें पता नहीं है कि 13 होता क्या है, तो मैंने बताया था mn 13 14, तो ये क्या हो जाएगा 13 मतलब m। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो इसका टॉपिक ये दे देते हैं, मध्य का संख्या, मध्य का वर्णमाला ज्ञात करना, मध्य का वर्णमाला ज्ञात करना। तो मध्य का वर्णमाला ज्ञात करने के लिए हमेशा जो दो बीचों के बीच आ जाता है उन दोनों को हम जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं, जो आता है जिस क्रम पे आएगा उस क्रम को हम लिख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, चलो भाई। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें, बाएं से पांचवें तथा 19वें अक्षर के मध्य कौन सा, मध्य कौन सा अक्षर आता है, आता है। तो आपको हमने अभी बताया कि हमें कुछ नहीं करना है, बाएं से पांचवें, तो 5 + 19वें मतलब 19, 19 5 मिलके 24, इसको 2 से भाग दे देंगे 12 आ जाएगा, और 12 अल्फ़ाबेटिकल में किसका आता है, एल का। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना लेंगे।
ठीक है। अब बात आती है शब्द निर्माण का। तीसरा जो ये दूसरा टाइप था कि मध्य की संख्या को कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे या मध्य के वर्णमाला को कैसे ज्ञात करेंगे। अब तीसरा जो बात आता है वो बात आता है शब्द निर्माण। तो शब्द निर्माण के लिए सबसे पहले मान लो तीसरा शब्द निर्माण। तो शब्द का निर्माण कैसे होगा। मान लो कोई एक वर्ड लिखा गया है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका मीनिंग है या मीनिंगलेस है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, मीनिंगलेस भी हो सकता है या मीनिंग भी होगा। जैसे लिखा गया है SOMN, AMBULISM, ठीक है। इससे वर्ड बनाना है हमको NAMES। दूसरा जो दिया गया है BASAL, तीसरा जो है SOUL और चौथा जो है वो है BIOM। अब ध्यान आपको देना है कि इसी वर्ड का प्रयोग करके इसमें जितने भी दिए गए हैं लेटर, उन लेटर का यूज करके कोई एक ही बन सकता है। वो कौन है जो बनेगा। तो NAMES, सबसे पहले N तो है, A भी है, M भी है, S भी है। क्या E का यूज किया गया है क्या इस लेटर में? नहीं, तो ये कभी नहीं बन सकता है। दो बार A का यूज किया गया है क्या? एक ही बार A का यूज किया गया है, तो दो बार हमें नहीं करना है। SOUL, देखो तो SOUL ये बन सकता है, और आगे जब एक बन गया तो चूंकि एक ही बन रहा है तो आगे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक ही बना। जैसे एक दूसरा वर्ड मैं लिखता हूं INTERNATIONAL, इंटरनेशनल। इससे कौन से बनेंगे? नहीं बनेंगे, तो ALONE। दूसरा जो लिख देते हैं NOTE। तीसरा जो लिख देते हैं LATER, और चौथा जो लिख देते हैं RADIO। अब बताना है कि कौन जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ALONE देखो तो है क्या? ALNOE बन सकता है। ये LATER देखो तो LATER बन सकता है। देखो इंटरनेशनल में यहाँ डी का यूज किया गया है, रेडियो, यही जो है नहीं बन सकता है। इट मीन्स यही आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से दो तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। दोनों तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। एक और इसमें समझ लेना। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? जैसे एक एग्जाम्पल लिखा जाएगा ERGEN। शब्द एक लिखा गया है इर्जेन, के अक्षरों में से एक रंग का नाम बनता है, वो कौन सा होगा? अगर इसको हम अरेंज करते हैं तो एक वो रंग का नाम बनता है, वो कौन सा होगा, ठीक है। कौन सा होगा जब इसको अरेंज करेंगे? तो आपको दिख रहा है कि अब तो इससे बहुत सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ड बनाए जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसे 1 2 3 4 5 यानी फैक्टोरियल 5। अब 5 की वैल्यूज निकालेंगे, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो इतने वर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेंगे। लेकिन हमें वर्ड का तो पता होना चाहिए। तो बोला गया है कि किसी रंग का नाम बन रहा है, तो वो कौन सा है? तो ग्रीन, GREEN, यही होता है ना। इससे मिलाएंगे तो एक ग्रीन शब्द बनेगा, ठीक है। तो हमें याद है तो बनाएंगे, नहीं याद है तो छोड़ देंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे। इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? जैसे एक लिखा गया है प्रिपरेशन।
PREPARATION, प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में बोला गया है तीसरा, पांचवा, आठवां और 11वां। तीसरा, पांचवा, आठवां और 11वां अक्षर को मिलाने से एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, वो कौन सा है? तो तीसरा क्या है? ई है, पहले ध्यान दो। पांचवा क्या है? ए है। आठवां क्या है? 2 4 6, आठवां पर क्या है? टी है। और 11वां क्या है? 2 4 6 8 और 3 11, एन है। अब बताना है कि एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। अब इससे भी हम कंफर्म नहीं है, ये भी 4 है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 3 12 दूना 24, 24 वर्ड बन सकता है, यानी मैक्सिमम इससे 24 वर्ड बनेगा। और उसमें कौन सी मीनिंगफुल होगा ये हमें पता लगाना है। तो इससे बताओ तो कौन बनेगा? NEAT, नेट। इससे क्या बनेगा? नेट। तो इस तरह से हम वर्ड बनाना भी, उससे शब्द बनाना भी सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे इसके आगे क्या हो।